जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, हम चारों दोस्त जा रहे हैं चार धाम की यात्रा करने। और ये चार धाम उत्तराखंड के छोटे चार धाम हैं, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। तो ये चार धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है। सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है, उसके बाद के आगे की जर्नी मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारे चार दोस्त अनिरुद्ध। तो चलते हैं दोस्तों, मैं बताते हुए लेके चलूंगा आपको। और हम लोग हैं छत्तीसगढ़ से, तो हम लोग सबसे पहले दुर्ग आए हैं। और दुर्ग से दिल्ली तक का टिकट अब हम लोग को 600 रुपये पड़ा है ना। 600 रुपये रिजर्वेशन का पड़ा। हम लोग 3 महीने पहले करवाए थे, क्योंकि बहुत भीड़ चलती है। और दिल्ली से हरिद्वार तक का 200 रुपये है लगभग। उसके बाद के आगे का मैं जर्नी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे ये जो शिव भगवान जी का एक मूर्ति है, यहाँ पे बहुत भीड़ है। इससे पहले और ज़्यादा भीड़ था। और सब केदारनाथ जाने वाले हैं। और आने के समय दुर्ग से दिल्ली जब हम लोग आ रहे थे, तब 2 ग्रुप भी मिला था। वो लोग भी चार धाम यात्रा में जा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाला है। और इधर मेरे पूरे तीनों दोस्त लोग बैठे हैं। एक दोस्त जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का, ऋतिक रोशन है, अभी उसका काम चल रहा है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ये तीसरा टाइम है हरिद्वार आना। तो जहाँ हम लोग रुके हुए थे पहले, वहाँ रूम पता करेंगे। 2 जगह है रूम। उसके बाद फिर सीधा हर की पौड़ी जाके फिर नहाएंगे। फिर उसके बाद लगभग 4 बजे सुबह हम लोग का बस है। दिन में रहता नहीं है। उसके बाद निकलेंगे हम लोग, अपना चार धाम का यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए रूम चलते हैं। तो दोस्तों, ये है समताबाद धर्मशाला। पहले हम लोग यहाँ रुके हुए थे। और अभी यहाँ पूरा फुल हो चुका है। यहाँ रुके, यहाँ उससे भी कम में मिल गया हम लोग को रूम। चलिए मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। और यहाँ का नंबर मैं डाल दूँगा, आप कॉल करके भी आ सकते हो। अगर आप जैसे धर्मशाला वगैरह लोगे ना, तो अटैच बाथरूम उसमें मिलता नहीं है आपको। बाथरूम आपको अलग मिलेगा। और अगर होटल वगैरह लोगे ना, तो होटल में आपका साथ में मिल जाएगा। बजट के हिसाब से ये बहुत अच्छा ही रूम है हम लोग के लिए। पंखा लगा हुआ है, बेड है। और बाहर अटैच बाथरूम नहीं है, बाहर इधर बाथरूम है, 2 बाथरूम है। मैं नंबर नीचे दे दूंगा। सबसे कम में अगर चाहिए ना, तो यहाँ मिल जाएगा 700 रुपये तक। बाकी जगह जितने भी जगह गए ना हम लोग, 800, 900, 1000, 1200 रुपये था। और AC वाला भी था। यहाँ पर नॉन AC लिए हैं। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक बस चलता है। तो हम लोग सुबह निकल जाएंगे। और उसके बाद अपना चार धाम का यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम लोग गंगा स्नान करके मार्केट होते हुए आए हैं। ये सामने जो आपका चौक है, जूना अखाड़ा चौक, वहाँ पर से आप अंदर जाओगे, पूरा मार्केट है। दोस्तों, हरिद्वार का बस स्टैंड, और इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरा टूर एंड ट्रैवल वाले हैं। और सामने भी है कुछ। तो जैसे अगर आपको पर्सनल गाड़ी वगैरह करवा के जाना है, तो यहाँ से करवा के जा सकते हो। दोस्तों, हरिद्वार से आपको सीधा यमुनोत्री के लिए बस नहीं मिलेगा। अगर आपको यमुनोत्री जाना है, तो पहले आपको धरासू बैंड जाना पड़ेगा। ये हमारा बस है, जिसमें हम लोग आए हैं। चंबा लिखा हुआ और उत्तरकाशी। दोस्तों, आपको सुबह 5 से 5:30 बजे बस स्टैंड पहुंच जाना है, क्योंकि जितने जल्दी आपको बस मिलेगा, आप उतने जल्दी पहुंचोगे। दोस्तों, हम हरिद्वार से धरासू बैंड पहुंच चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से हमको अब जाना है यमुनोत्री। और ये जो जितने भी गाड़ी लगे हुए हैं ना, ये सब यमुनोत्री जाते हैं। और यहाँ पे है बस स्टॉप, ये बस स्टॉप है। यहाँ बस आता है, बस से भी जा सकते हैं। तो हम लोग बस का पहले इंतज़ार करेंगे। एक बस अभी थोड़ी देर पहले चले गया, एक बस आएगा। उसके बाद बस में जाएंगे हम लोग। ये 700 रुपये बोल रहे, बहुत ज़्यादा बोल रहे। तो हम लोग बस में जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से फिर गंगोत्री के लिए देखेंगे, जब हम लोग यमुनोत्री से आ जाएंगे दर्शन करके। तो चलिए चलते हैं। ये शेयरिंग टैक्सी है। इनका 700 रुपये, मतलब एक पर्सन चार्ज है, जाके यमुनोत्री जाके लाने का, यहाँ तक का। और कम कुछ भी नहीं होगा उसमें, 50 रुपये भी कम नहीं होगा। और बस पूरा भीड़ चल रहा है। बस आता है आपका उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में ही पूरा फुल हो जाता है बस। उसके बाद यहाँ तक आने में आपको खड़े होके जाना पड़ेगा, या तो फिर मत जाओ, भीड़ है तो। और अगर जाना है तो इसमें 700 रुपये दे के जाना पड़ेगा। ऐसा सीन है यहाँ। अब देखते हैं, अगर पूरा भीड़ रहा तो
नहीं जाएंगे, इसमें ही जाएंगे, और अगर बस में ही जाना होगा तो खड़े होके चले जाएंगे। तो देख रहे हैं अभी बस, एक बस तो पूरा फुल है, उसमें खड़े होने का भी जगह नहीं है। दोस्तों आखिरकार हम बस में ही जाना पड़ रहा है हम लोग को, क्योंकि उसमें 700 रुपये देने से अच्छा हम लोग बस में चले जाएंगे। लेकिन भीड़ बहुत है बस में, थोड़ा देख सकते हो आप लोग कितना भीड़ है। दोस्तों हम फाइनली यमुनोत्री का, जहाँ से पैदल मार्ग जो चढ़ाई होता है वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये इस तरफ जाता है जानकी चिट्टी और इस तरफ जाता है यमुनोत्री। रूम पता करने के बाद, मतलब जगह जगह पता कर रहे थे, 800 रुपये बोले थे, उसके बाद 600 रुपये, 500 ऐसे करके हम लोग पता कर रहे थे। तो एक जगह मेरे को रूम पता करते में रूम पता चला वो 400 रुपये में दे रहे हैं। धर्मशाला टाइप का है वैसे वो, लेकिन अटैच है बाथरूम उसमें भी। मैं आपको उसका जगह बताता हूँ और नाम वगैरह सब बता देता हूँ। ये है दोस्तों वो धर्मशाला यात्री निवास, बाबा काली कमली उत्तरकाशी लिखा हुआ है। और आपको रूम भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये है रास्ता पैदल जाने वाला, और ये वाइट बिल्डिंग है जस्ट इसके बाजू में है यहाँ पे, और यहाँ है हमारा रूम। ये हमारा रूम है, और बाहर से मस्त नदी का नज़ारा। तो काम चल जाएगा, काम नहीं बहुत अच्छा है। सबसे कम में यही रूम मिला हम लोगों को, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो रुकने के लिए। अब हम लोग अभी कुछ पकाते हैं और खाते हैं, और उसके बाद ऐसे ही टहलेंगे, और कल सुबह निकलेंगे हम लोग नौकरी के लिए पैदल ट्रैक। चलिए, ये यमुना मैया का द्वार। दोस्तों है ट्रैक 6 किलोमीटर का, लेकिन ऐसे चढ़ाई रहेगा तो थकान जल्दी होता है। दोस्तों ये यमुनोत्री का ट्रैक आप सुबह स्टार्ट करोगे और शाम तक दर्शन करके नीचे आ जाओगे। चलो चलो चलो, बोलो यमुना मैया की। और ये रहा माँ यमुना माता का मंदिर। यहाँ पे है सामने ये छोटा कुंड, और इधर देख सकते हो हम लोगों का दर्शन हो गया है। अब बस निकलेंगे हम लोग नीचे। पानी बहुत गिर रहा है, पानी हल्का सा कम होगा फिर निकल जाएंगे। तो चलते फिर। ये हमारी बस है गंगोत्री जाने वाली, 6 बजे की बस है। 5 मिनट बस बाकी है, बस बैग वैग रखेंगे फिर बैठेंगे। दोस्तों नीचे आने के बाद आप लोग रूम जाके थोड़ा रेस्ट कर लोगे, और पास में ही बस स्टॉप है, तो बस का टिकट आपको उसी दिन ही ले लेना है, क्योंकि सुबह बस रहता है। और टिकट गंगोत्री का 500 से 600 रुपये में मिल जाएगा आपको। दोस्तों अभी हम लोग हैं उत्तरकाशी में, यहाँ हम लोग का बस रुका है। खाना खाने के लिए आधा घंटे का समय दिए हम लोग को। खाना वाना खा के फिर हम लोग निकलेंगे आगे गंगोत्री की तरफ। दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, और मैं ना 2-3 रूम देखा हूँ। मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से देख के वहाँ रुक सकते हो। तो ये सबसे पहले तो सीधे सीधे आना है, ये HDFC बैंक ATM है, और यहाँ पे रावत जनरल स्टोर ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। नीचे आप जाओगे यहाँ से सबसे कम में हम लोग 2-3 जगह पता किए। नीचे जाओगे आप, एक यहाँ पे एक ये भी है तपोवन, ये ऐसे 200 मीटर में आर्ट गैलरी। आप नीचे जाओगे यहाँ से, एक ये है, इस तरफ जाना है ऐसे जस्ट लेफ्ट साइड। ये 600 रुपये बोला था, कम करवाए हैं तब 600 रुपये बोले। तो उसके बाद इधर से आगे जाओगे, वो एक हनुमान मंदिर है, जस्ट उसके बाजू से नीचे रास्ता ये है, बस वहाँ से वो 700 रुपये ले रहा था। और एक जो हम लोग देखे हैं उससे भी कम में, मतलब हम लोग क्या बजट के हिसाब से चल रहे हैं, थोड़ा सा कम से कम में रात बस गुजारना है, क्योंकि हम लोग एक 600 देखे, 700 देखे, और हम लोग को एक मिला है 500 वाला। तो वो रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके हिसाब से ये दोनों रूम बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग को रात बस रुकना है इसीलिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
आप यहाँ से सीधे आते जाओगे और यहाँ का लोकेशन मैं आपको कैसे बताऊँ। हाँ, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सुदर्शन सेवा सदन। यहाँ से आपको नीचे जाना है। यहाँ गंगा मैया है, नीचे देख सकते हो बहाव कितना है। और यही है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। ये हमारा रूम है, ये रूम है, बढ़िया ही है। और ये बाथरूम है, ये भी साफ सुथरा है, अच्छा है। तो दोस्तों हम फ्रेश व्रेश होके गंगा मैया का दर्शन करने निकल गए हैं मंदिर की तरफ। देखते हैं कितना दूर है हमारे रूम से, देखते हैं अभी कितना दूर है। चलो, जो मैं आपको बताया ये, और ये जस्ट बाजू में है मुख्य मंदिर गंगा मैया का। और सामने ही लिखा हुआ है गर्भगृह का फोटो खींचना मना है। तो हम लोग बाहर से ही दिखा सकता हूँ मैं आपको। दोस्तों गंगा माँ के आरती के बाद हम लोग खाना खाया, जो कि वहाँ 120 रुपये और 150 रुपये थाली था खाने का। चावल दाल सब्जी रोटी सब था। दोस्तों दूसरे दिन आपको उत्तरकाशी तक पहुँच जाना है, क्योंकि डायरेक्ट गंगोत्री से सोनप्रयाग तक के लिए बस नहीं जाता है। और आप वहाँ से उत्तरकाशी से बुक करके भी जा सकते हो अगर आपको जल्दी जाना है तो, नहीं तो एक दिन स्टे करना पड़ेगा। हम लोग बुक करके गए थे। दोस्तों तो मैं हूं अभी उत्तरकाशी में। हम लोग सुबह की बस से आए थे, जिस बस में हम लोग गंगोत्री गए थे ना, उसी बस में ड्राइवर से बात कर लिए थे और दूसरे दिन हम लोग को उत्तरकाशी छोड़ दिया, क्योंकि गंगोत्री से सीधा ना केदारनाथ मतलब सोनप्रयाग तक जाता नहीं है। तो अभी हम लोग को उत्तरकाशी छोड़ दिए। यहाँ हम लोग ये उत्तरकाशी ट्रैवलर वाला है, यहाँ से बात की ना, बहुत महंगा था। तो एक भैया जो है ना, वो हम लोग को बुक करवा के दिए। मैं उसका नंबर बता दूंगा आपको, वो यहीं के मतलब लोकल है, गाड़ी वाड़ी चलाते हैं। और ये जो ट्रैवलर था ये 23,000 तक बोले थे। हम लोग कम करवा के 21,500 तक कम किया है। अभी हम लोग को सोनप्रयाग तक छोड़ेगा पूरा। 12 लोग बैठ सकते हैं इसमें। तो अभी हम लोग निकलने वाले जस्ट 5 मिनट में, क्योंकि हम लोग का अगर हम लोग यहाँ रुकते तो हम लोग का टाइम वेस्ट हो जाता है यहाँ रुकते खाना का। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग श्रीनगर के लिए निकलते, श्रीनगर में रुकना होता, क्योंकि श्रीनगर से मिलता हम लोग को सोनप्रयाग के लिए बस। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ गाड़ी करवा लिए। हम लोग 12 लोग हैं, मतलब जिस गाड़ी में हम लोग आए थे ना, उसी गाड़ी में बाकी लोग भी जाने वाले थे। तो सब मिलजुल के करवा लिए गाड़ी। अब इसमें जा रहे हैं हम लोग, तो चलते हैं फिर। हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ अभी सोनप्रयाग में। हम लोग कल रात में 12 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद रूम देखे। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये है डोरमेट्री, 200 रुपये पर पर्सन में दे देंगे इसको। और हम लोग रुके हैं आगे, मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। चलो ये है रास्ता। ये यहाँ से आप लोग राइट साइड जाओगे 100 मीटर सबसे ऊपर एक नेपाली है, सबसे ऊपर लास्ट एकदम कॉर्नर में है। उसके पास जाना है आपको। 300 रुपये पर हेड में रूम दे देगा। 2-3 लोग जितने भी लोग रहेंगे उसके पास है रूम। वहाँ हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग हैं 8 लोग, चार लोग हम लोग आए थे। 4 दोस्त हमारे ही मिल गए और हम लोग चारों 8 लोग रुके हुए हैं। स्कैन होगा हम लोग का रजिस्ट्रेशन वाला, वो जो रहता है ना QR, वो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मतलब यहाँ से शेयरिंग टैक्सी जाएगा गौरीकुंड तक, गौरीकुंड से फिर पैदल अपना यात्रा स्टार्ट करेंगे। आ गए हम लोग। शेयरिंग टैक्सी जो यहाँ से जाता है, भीड़ बहुत होता है, इसी कारण रोक रोक के भेजते हैं सबको। जैसे जैसे आ रहे हैं तुरंत सब बैठते जा रहे हैं। अभी देखते हैं। दोस्तों हम लोग गौरीकुंड से निकल गए हैं। आप लोग को जो भी खाना पीना है या फिर कुछ सामान लेना है, रेनकोट वगैरह, गौरीकुंड में ही ले लेना, क्योंकि आपको ऊपर जाओगे ना तो खाने पीने का सामान और बाकी सामान भी थोड़ा महंगा ही मिलने वाला है। और अभी एक भैया आते हुए बता रहे थे कि जंगल चट्टी में लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसा कुछ हादसा वगैरह पता नहीं, लेकिन लैंडस्लाइड हुआ है। और बता रहे थे कि घोड़े के अच्चर से सावधानी से चलना, देख के। तो अब चलते हैं आराम से देखते हुए।
दोस्तों आपका सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का शेयरिंग टैक्सी का 50-50 रुपये लेते हैं उन लोग पर पर्सन, लेकिन वो टैक्सी बहुत ही धीरे धीरे आता है, तो आप लोग को आने में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों वाकई में आप लोग को घोड़े खच्चर से सावधानी से चलना है। आए बाएं चलते हैं यहाँ घोड़े खच्चर में। दोस्तों जो घोड़े खच्चर चलते हैं जब कीचड़ में ना, तो वो कीचड़ छिटकता है, तो अगर आप लोग को कपड़ा बचाना है तो रेनकोट पहले से ही पहन के रख लेना, और जूता को बचाना है तो जूते का कवर नीचे ही आप गौरीकुंड में ले लेना, ताकि आपका जूता भी थोड़ा सेफ रहे। और जस्ट यहीं पे पास में ही हम लोग टेंट से भी सस्ता वाला रूम लिए हैं यहाँ। हाँ ये जो है ये लिए हैं, यहाँ अंदर 8-9 लोग रुक सकते हैं, सबसे सस्ता है। और पीछे बाथरूम है इसका अलग से पर्सनल। और इधर का व्यू देखो दोस्तों। दोस्तों रात में हम लोग 10 से 11 बजे केदारनाथ पहुंच चुके थे। सबसे पहले हम लोग रूम पता किए। तो लाइन बहुत लंबा है, पता नहीं हम लोग का दर्शन लगता है शाम तक हो पाएगा। 8 बजे से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और एक चीज़ और बताना था आप लोगों को, हम लोग जिस रूम में रुके हुए हैं हम लोग 8-9 लोग थे, और हम लोग को 2400 रुपये बोले थे। कम हम करवा के ना हम लोग 2200 रुपये देंगे बोले लास्ट, तो डन करवा लिए, क्योंकि वो टीने का सीट है सबसे कम में। और अगर आप लोग टेंट वगैरह लोगे ना तो 500 रुपये में मिल जाएगा। रूम लोगे ना तो पर पर्सन 800, 1000, 1200, 1500 ऐसे मिलेगा। और उसमें आप लोग पूछ लेना कि गर्म पानी का बाल्टी उसमें देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ रुके हुए थे वहाँ गर्म पानी का बाल्टी 150 रुपये में देंगे बोले। और ये जो टेंट वाले रहते हैं उनको भी अलग से ही लेना पड़ता है गर्म पानी, 150 रुपये छोटा वाला और 200 रुपये बड़ा वाला है। तो अभी हम लोग रूम जा रहे हैं, बाकी दोस्त लोग लाइन में लगे हुए हैं। ये है मंदिर का पीछे वाला भाग है जस्ट, और यहाँ नीचे जो शिवलिंग में जो जल चढ़ता है ना, उसको लेने के लिए भीड़ जमा हुआ है। मैं भी बहुत ट्राई किया लेने का, डब्बा भी दे दिया, दक्षिणा भी दे दिया, लेकिन मेरे डब्बे में पानी भर के किसी और को दे दिया वो। छोड़ो, वैसे दोस्त लोग भी और थे, उन लोग भी लगे हुए थे, ले लिए, बांट लिए हम लोग जो भी था उससे। दर्शन हो गया दोस्तों बहुत अच्छे से, भीमशिला का भी दर्शन कर लिया। सपना था मेरा केदारनाथ आने का, पूरा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों ये रहा मंदिर, और मंदिर के जस्ट राइट साइड से है भैरव बाबा जाने का रास्ता। ये वाला, ये भैरव बाबा जाने का रास्ता है। पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे सोचे थे, लेकिन पहले अब भैरव बाबा का दर्शन करके आ जाते हैं, उसके बाद खाएंगे हम लोग। सुबह से कुछ नहीं खाए और 4:10 हो गया अभी शाम का। चलते हैं फिर जल्दी ऊपर से आते हैं। चलो जय भैरवनाथ। जय भैरव बाबा, जय भैरवनाथ। दोस्तों हमारा दर्शन हो गया। सुबह 8 बजे लाइन में लगे थे और शाम के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक हम लोग का दर्शन हो गया। उसके बाद हम लोग भैरव बाबा गए, भैरव बाबा भी दर्शन कर लिए। अभी टाइम हो रहा है 5, 5:30 हो रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। चलिए, हमारा तीसरा धाम भी कंप्लीट हो गया दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमारा चौथा धाम बद्रीनाथ। चलते हैं फिर। दोस्तों हम लोग अभी रुके हैं, 2 बजे निकले थे हम लोग सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए, और कंटिन्यू बस मिल जाता है। ड्राइवर बता रहा था हर 1 घंटे 2 घंटे में 700 रुपये लगा हम लोग को यहाँ से सोनप्रयाग से बद्रीनाथ जाने के लिए।
अभी हम लोग चाय नाश्ता के लिए रुके हैं आधे घंटे के लिए, अब सीधा 150 किलोमीटर बाद रुकेंगे। तो चलते हैं, अब खाने के लिए रुकेंगे मतलब सीधा। दोस्तों आप मंदिर से नीचे उतरोगे सोनप्रयाग के लिए, तो सोनप्रयाग में आपको एक दिन रुकना है रात, क्योंकि नीचे उतरते आपको रात हो जाएगा। उसके बाद आप सुबह सीधा बस स्टॉप जाके टिकट ले सकते हो, कंटिन्यू बस रहता है 1 घंटे आधे घंटे में। खुश हो जा रहा है एकदम मस्त दिख रहा है भाई। दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। तो सुबह 4:30 बजे निकले थे हम लोग और अभी 9:30 हो रहे हैं, पहुंच गए हैं। देखते हैं अब रूम पता करेंगे, उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर नाश्ता करते हैं, फिर सीधा फ्रेश व्रेश होकर फिर मंदिर की तरफ चलेंगे। तो इस तरफ है बस स्टॉप, जो कि 1 किलोमीटर भी नहीं है, और आप सीधे आओगे आपके लेफ्ट तरफ में मंदिर दिख जाएगा आपको, देख सकते हो ये सामने मंदिर है। जय बद्रीनाथ। और नीचे कुंड है, यहाँ पे हम लोग पहले कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे दर्शन करने। दोस्तों हम लोगों ने रूम अभी लिया नहीं है क्योंकि जल्दी था दर्शन के लिए, तो हम लोग सीधा कुंड आ गए हैं। और जहाँ से हम लोग प्रसाद लिए हैं ना, वहीं हम लोग अपना कपड़ा वगैरह सब रखवा दिए। यहाँ पे 2 कुंड है। ये कुंड का पानी ना बहुत ज़्यादा ही गर्म है, इसलिए बहुत कम लोग नहा रहे हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बस नहा ले रहे हैं। और ये वाले कुंड के पानी थोड़ा सा नॉर्मल गर्म है, लेकिन यहाँ नहाने लायक है, तो यहाँ नहा ले रहे हैं सब बाकी लोग। कुंड और है जस्ट मंदिर के सामने, और वो कुंड, और वो कुंड ये है। यहाँ भी पानी बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। अंदर जाने के समय बहुत लगेगा, लेकिन एक बार अंदर चले जाओगे ना तो ठीक लगेगा थोड़ा सा। दोस्तों हमारा गर्म कुंड में स्नान हो गया है, और अब हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने। और ये प्रसाद लिए हैं, ये मतलब हर अलग अलग 100 का है, 150 का है, 200 का है, सब मिल जाएगा। और केदारनाथ में भी वैसे ही है, तो वैसे ही आपको चढ़ाने के लिए वहाँ भी मिल जाएगा। लाइन बहुत लंबा है, पीछे तक जा रहे हैं हम लोग अभी, और मंदिर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है लगभग। तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं। धक्का क्यों दे रहे हैं? दोस्तों बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बद्रीनाथ जी के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, और हमारा 4 धाम भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार या तो फिर ऋषिकेश, जैसे भी, मतलब हम लोग को दिल्ली पहुँचना है बस। अब चलते देखते बस स्टॉप में बस मिलेगा तो ठीक, अगर नहीं मिलेगा तो आज यहाँ रुक के दूसरे दिन निकलेंगे सुबह। तो चलते हैं दोस्तों फिर। दोस्तों हम लोग बद्रीनाथ में एक दिन रुक के माना गाँव गए, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी में है, और माना गाँव भारत का प्रथम गाँव है। दोस्तों माना गाँव बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ भारत का पहला चाय का दुकान है। दोस्तों इसी से ही इंडो चाइना का बॉर्डर भी लगा हुआ है। यहाँ के लोग दोस्तों ऊन से सूती कपड़े वगैरह आदि बनाते हैं। दोस्तों यहाँ सरस्वती नदी देखा जा सकता है, जो कि भारत में आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, और यहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, स्वर्ग रोहिणी मार्ग। दोस्तों यहाँ भीम पुल भी है। दोस्तों इन सभी जगह की एक अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। बस हम लोग सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये व्यू पॉइंट जैसा है, फ़ोटो खिंचा सकते हो। इसके बाद फिर ऊपर आपको 5 किलोमीटर का ट्रैक है वसुधारा के लिए। आपको आगे जाना पड़ेगा, पूरा उधर पहाड़ के पीछे है। तो हम लोग तो अभी जाएंगे नहीं, जाते आते थोड़ा शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा। वो भाई लोग गए थे शायद आगे और आ रहे हैं उधर से, तो यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ अभी योग नगरी ऋषिकेश में, जो कि नया रेलवे स्टेशन है। और कल दोस्तों जब हम लोग स्वर्ग रोहिणी मार्ग में गए थे सबसे ऊपर में, वहाँ मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था, तो मैं उसके बाद बना नहीं पाया वीडियो। और वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी में है वसुधारा वाटरफॉल। तो अगर वहाँ जाते हम लोग तो शाम हो ही गया था, रात हो जाता हम लोग को जाते, उसके लिए थोड़ा सुबह निकलना पड़ता है। और हम लोग का दूसरे दिन 4 बजे 4:30 बजे बस था हम लोग का। हम लोग अभी ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, 4:30 बजे बैठे। 12 घंटा का सफ़र था दोस्तों ये। 12 घंटे के बाद हम लोग अभी निकले हैं, और ये रेलवे स्टेशन ऋषिकेश का नया वाला। हम लोग का 6 बजे अभी ट्रेन है दिल्ली के लिए।
दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद दिल्ली में एक दिन रुकेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे दुर्ग के लिए। तो चलते हैं अब। हम लोग का ट्रेन 6 बजे है, 5:30 से ज़्यादा हो ही गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।